अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है सॉल्व। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सारी पहुंच सकें। ठीक है। और स्टूडेंट इससे पहले मैंने आपको जितनी प्रीवियस क्वेश्चंस कराए हैं वो सब मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप एक साथ जाकर तरतीब के साथ वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.5 का करना है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। और क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 में और इसके इंट्रो में। ठीक है। तो आज हमने सीखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरह फाइंड किया जाता है, कॉन्जुगेट होता क्या है। ठीक है। तो कॉन्जुगेट क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखें, मुझे एक वैल्यू दी हुई है 4 + 3 आयोटा की। ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो इमेजनरी वैल्यू है, तो इमेजनरी वैल्यू कौन सी होती है, जो आयोटा के साथ होती है, यानी कि ये वाली ना, और ये वाली होती है रियल। तो जो इमेजनरी वैल्यू है उसका जो साइन है वो हो जाता है चेंज। ठीक है। तो जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में प्लस है ना, तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजनरी वैल्यू का जो साइन होगा वो हो जाएगा चेंज, और वो चेंज जब होगा अगर प्लस में है तो क्या किस में हो जाएगा, माइनस में। बस ये होता है कॉन्जुगेट। ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, बाकी अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। ठीक है ना। बस कॉन्जुगेट में जो इमेजनरी वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, अगर माइनस में होता है प्लस में, अगर प्लस में होता है तो हो जाता है माइनस में। ठीक है। और रियल वैल्यू का लेकिन हमारे पास चेंज नहीं होता, रियल वैल्यू का अगर माइनस में होता है तो माइनस में ही रहता है, अगर प्लस में होता है तो प्लस में ही रहता है। चले आ जाए वीडियो को, क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से सॉल्व साथ में। ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है स्टूडेंट, 3। और क्वेश्चन है हमारा फाइंड द कॉन्जुगेट find the conjugate of the following complex numbers ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो है 3 + 2 आयोटा। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको जब इसका इंट्रो दिया था तो तब मैंने आपको बताया था जिस तरह से नेचुरल नंबर को हम लिखते हैं, डिनोटेट करते हैं एन से, होल नंबर को डिनोटेट करते हैं डब्ल्यू से। ठीक है। इसके अलावा प्राइम नंबर को डिनोटेट करते हैं पी से। इसी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम डिनोटेट करते हैं किसके साथ, z के साथ, और इसको हम लिखते हैं कौन सी फॉर्म में, a + b आयोटा की फॉर्म में। ठीक है ना। तो अब हमने जब इस क्वेश्चन को करना है, कॉन्जुगेट लेना है, तो हमने देखें a + b आयोटा की फॉर्म में हमें दिया हुआ है। तो अब हमने जब हम कॉन्जुगेट लेंगे उसके साथ हम लगाएंगे हर क्वेश्चन के साथ z। ठीक है। तो हम लगाएंगे हर क्वेश्चन के साथ z, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको सॉल्व। अब देखिए हम लगाएंगे z। तो z तो समझ आ गया क्यों लगाए, क्योंकि हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को का कॉन्जुगेट फाइंड। ठीक है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब अगर मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने z के नीचे साइड पर लिख देना है 1। ठीक है। हर क्वेश्चन में। अब जब 2 होगा तो हमने लिख देना है 2, जब 3 होगा तो हम लिख देंगे 3। अब यहाँ पे हमने लेना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 3 + 2 आयोटा। अब मैंने लेना है इसका कॉन्जुगेट। तो जब मैं कॉन्जुगेट लूंगी तो कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो पता भी तो चले कि भाई कॉन्जुगेट लिया। तो कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो दोनों तरफ आ जाती है बार, z के ऊपर भी आ जाएगी और जो वैल्यू होगी ना उस वैल्यू के ऊपर भी आ जाएगी यहाँ पर एक बार।
जो इस चीज को शो करती है कि यहाँ पर क्या लिया गया है, कॉन्जुगेट लिया गया है। अब आपने कॉन्जुगेट ले लिया, अब बार यहाँ पर लगी रहेगी जो इस चीज को शो करेगी कि यहाँ पर क्या लिया गया है, कॉन्जुगेट। अब मैंने क्या बताया था आपको, क्वेश्चन के स्टार्ट में बता दिया था कि आपने क्या करना है, इमेजनरी वैल्यू का साइन कर देना है चेंज। तो इमेजनरी वैल्यू है 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, बहुत इजी से क्वेश्चन है। यहाँ पे बार लगी रहेगी जो इस चीज को शो करेगी, यहाँ पे हमने कॉन्जुगेट लिया है बस यहाँ पे, लेकिन बार आपने एक ही दफा लगानी जब आप कॉन्जुगेट ले रहे होगे। ठीक है, तो यह हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है 4 और 9। अब यहाँ पे अगर 4 और 9 दिया हुआ है तो पहले भी हम कर चुके हैं, तो पहला वाला जो होता है वो ए होता है और दूसरा वाला जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, बी होता है। ऐसा ही है, तो अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। अब देखें भाई, अगर इन्होंने हमें उस फॉर्म में नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, तो हम इसको खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे 4, तो हम यहाँ लिखेंगे z 4 प्लस 9 आयोटा। ठीक है, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमने कर लिया इसको कन्वर्ट। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, तो z2, ठीक है ना, इजिकल टू 4 प्लस 9 आयोटा, और साथ में लगा देंगे क्या, यहाँ पर कॉन्जुगेट। और जब हमने कॉन्जुगेट लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा z2, यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाएगा -9 आयोटा। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है, लेकिन आपने दिमाग अपना खुला रखना है ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके सही से। ऐसा ना हो, अक्सर स्टूडेंट्स को आता है लेकिन क्या करते हैं, मैथ करते हुए उनका ध्यान कहीं और होता है और क्वेश्चन कर देते हैं गलत। स्टूडेंट्स जो मेरे हैं वो भी ऐसे ही कर रहे होते हैं अक्सर। तो आपने हाजिर दिमाग होकर करना है क्वेश्चन को सॉल्व। अब यहाँ पे भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिया हुआ है आपको, तो आपने पहले आयोटा की फॉर्म में कर लेना है कन्वर्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे -1 और 1 दिया है, तो यानी कि कॉमा से पहले वाला ए होता है, कॉमे के बाद वाला बी होता है। ठीक है ना, ऑर्डर पेयर में तो आपने -1 और ये 1, इसको डिनोटेड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को z से, और ये हो जाएगा -1 हमारा a प्लस b आयोटा। प्लस क्यों लगा रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। ठीक है ना, और ये आयोटा हो गया। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट किस में, कॉन्जुगेट में। क्वेश्चन 3 है तो मैं यहाँ पे 3 लिख रही हूँ, जब क्वेश्चन 2 था तो मैंने क्या लिखा था, 2 लिखा था। अब -1 प्लस 1 आयोटा। अब यहाँ पे आपने ले लेनी है बार, यहाँ पे भी बार लगेगी, और अब यहाँ पे माइनस। देखें, रियल वैल्यू की वैल्यू चेंज नहीं करनी है आपने, यानी कि साइन चेंज नहीं करना रियल वैल्यू का। रियल वैल्यू का जो है वो एज इट इज सेम रहेगा। हाँ, किसको चेंज करना है, इमेजनरी का। तो ये हो जाएगा -1 और -1 आयोटा। ठीक है ना स्टूडेंट, अब इसका कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, क्या है, 1 माइनस आयोटा। तो 1 माइनस आयोटा है, आयोटा लगा हुआ है, यानी कि ऑर्डर पेयर में हमें गिवन नहीं है। ठीक है ना, ऑर्डर पेयर में गिवन नहीं है तो इसको क्या करना है आपने, बस कॉन्जुगेट यहाँ लगा देना है। तो z4 से इसको डिनोटेड करेंगे क्योंकि 4th क्वेश्चन है, उसके बाद 1 माइनस आयोटा। ठीक है ना, अब आपने क्या करना है, इसको लगाना है इसके ऊपर बार। अब जब बार लगा दी तो यह हमारा हो जाएगा 1, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा। ठीक है ना,
यहाँ पे हमने ये नहीं देखना कि यहाँ इमेजनरी वैल्यू के साथ तो भाई वैल्यू ही नहीं दी हुई है, यानी कि कोफिशिएंट ही नहीं दिया हुआ है। हमें पता है कि 1 है, जब कुछ नहीं होता तो 1 है, लेकिन आपने लिखना नहीं है, ठीक है ना। आपने क्या करना है, सिर्फ इसका कॉन्जुगेट लेना है, जैसा गिवन है क्वेश्चन वैसे ही आपने आंसर लिख देना है, सिर्फ कॉन्जुगेट लेकर, ठीक है। अब इसका 5th देख लेते हैं। तो 5th में उन्होंने हमें -3/4 प्लस -4/5 आयोटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने सॉल्व तो z हमारा कौन सा होगा 5, ठीक है, और ये है -3/4। अच्छा, अब यहाँ देंगे प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस -4/5 आयोटा। अब हम ले लेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप में, क्या लेते हैं स्टूडेंट, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट के लिए हम लगाते हैं बार, तो जब बार लगाई तो हमारी जो इमेजिनरी वैल्यू होती है उसका साइन कर देते हैं हम चेंज। तो माइनस था तो ये हो जाएगा +4, ठीक है। इसका आंसर मैं 1 मिनट देख भी लूं कि पीछे क्या आ रहा है। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक आ रहा है आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, लास्ट क्वेश्चन रह गया है बस। तो लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं हम सॉल्व। तो स्टूडेंट्स अब हमने करना है एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा रह गया, उसको हम कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 3 आयोटा प्लस 1, ठीक है। तो हमने z क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 आ गया, उसके बाद 3 आयोटा प्लस 1। अब आपने मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पर आयोटा की वैल्यू जो है वो कौन सी है और उसका साइन कौन सा है, यानी कि इमेजिनरी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो जल्दी से जाएं कमेंट करें कि किसका साइन चेंज होगा, कौन सा होगा, क्या आंसर आएगा। जल्दी से वीडियो रोकें और बताएं मुझे, ठीक है। तो अब हमने देखें, अब हमने कौन सा साइन चेंज करना है। क्या मैं ये वाला साइन चेंज करूंगी, नहीं, ये तो रियल नंबर है। इमेजिनरी वैल्यू, जो इमेजिनरी पार्ट है वो कौन सा होता है, वो होता है आयोटा के साथ वाला, और जो इसका साइन होता है वो पहले होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस मौजूद होगा। देखें स्टूडेंट, एक चीज जो आप लोगों को समझनी है, अगर यहाँ पर है -4 + 3, हर वैल्यू से पहले उसका साइन मौजूद होता है। तो ये जो वैल्यू है 4, इसका जो साइन है वो माइनस है, जबकि जो 3 है वो इसका साइन 3 है। ऐसा ना हो आप कहेंगे 4 का साइन तो भाई 3 है, प्लस है, नहीं, 4 का साइन माइनस है, ठीक है ना, 3 का साइन प्लस है। ऐसा ना आप बोलेंगे भाई 4 का साइन तो प्लस है, नहीं बेटा, साइन कौन सा होता है, साइन हमेशा वैल्यू से पहले गिवन होता है, ठीक है ना।
और अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ 3+2 तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ प्लस है। प्लस हम नहीं लिखते, जब माइनस होता है तब हम लिखते हैं। तो यहाँ पे प्लस मौजूद होता है, जो 3 के साथ प्लस होता है और 2 के साथ भी प्लस है। इसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू यानी कि माइनस में कोई साइन मौजूद नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इस वक्त प्लस मौजूद है। तो हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो हमने इमेजनरी पार्ट का कॉन्जुगेट लेना है। तो इमेजनरी पार्ट का जब कॉन्जुगेट हम इमेजनरी जो पार्ट होता है उसका साइन कर देते हैं चेंज। तो जब इमेजनरी पार्ट का साइन हम करेंगे चेंज तो ये हो जाएगा -3 आयोटा। क्या रियल नंबर का साइन चेंज होगा? नहीं, क्योंकि हम रियल नंबर का साइन कॉन्जुगेट में नहीं चेंज करते, सिर्फ एक साइन चेंज करते इमेजनरी पार्ट का। अब आपने क्या करना है, इन्होंने उल्टे दिया हुआ है। किस तरह दिया हुआ है इन्होंने, z की पावर b आयोटा प्लस a, इस तरह से दिया हुआ है ना। आपने इसको चेंज करके ले आओ भाई, a प्लस b आयोटा, ठीक है ना। नॉर्मल जो जिस तरह होता है उस तरह हम इसको लिख देते हैं। तो मैं करूँगी 1 यहाँ ले आई। अब जब 1 यहाँ आया तो 1 का प्लस है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी, लेकिन अब इसका माइनस यहाँ पे आएगा और यह हो गया आंसर। ठीक है ना स्टूडेंट। तो आज की वीडियो हमारी होती है कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 6 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 के 6 क्वेश्चन थे, हमने सारे कर लिए हैं सॉल्व। तो स्टूडेंट आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत मेहनत के साथ आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ सकें। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ इंशाल्लाह। कल हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सॉल्व, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कॉन्जुगेट लेना आ गया होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।